तो दोस्तों, जिस तरह हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ढोला मारू, सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, राजा मान सिंह और मृगनैनी, बाजीराव मस्तानी, रोमियो जूलियट आदि की प्रेम कहानियां विश्व विख्यात है, ठीक उसी प्रकार मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी भी विश्व विख्यात है। मूमल जैसलमेर की राजधानी लुद्रवा की थी तथा महेंद्र अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है वहाँ के राजा विसलदेव का पुत्र था। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज वीडियो में इनकी प्रेम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, गुजरात का हमीर जाडेजा जो अपने ससुराल अमरकोट आया हुआ था, उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर दोनों हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते थे। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लुद्रवा राज्य आ पहुंचे। लुद्रवा राज्य के पास ही काक नदी बहा करती थी। हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल संरक्षण ले लिया है, अब उसे क्या मारना। फिर उन्होंने शिकार छोड़ दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई और अपने घोड़े नदी में उतार कर उस पार गए और आपस में बात करने लगे कि इतने बड़े रेगिस्तान में ये किसने बनाया है। जब वो दोनों बगीचे में प्रवेश कर रहे थे तो मूमल उनको झरोखे से देख रही थी। मूमल को लगा कि ये दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, तो इनकी अच्छी खातिरदार करनी चाहिए। तो मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा कि नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने व खाने का इंतजाम करे। मूमल के आदेशानुसार उनके नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था कराई व आदर के साथ जलपान भी कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा तो हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और उनसे पूछा कि हम किसके मेहमान हैं। तो मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? क्या उसकी चर्चाएं नहीं सुनी? मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल करती गा रही है, यह झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली रहती है। यह कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया एक नौकर बताने लगा कि सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उनके रूप व गुणों का कोई पार ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। और वह कहने लगा कि अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर ही अपने राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने उनकी ओर देखा तक नहीं और उन्हें कोई पसंद भी नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो वह पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से किसी एक को मूमल ने बुलाया है। तो हमीर ने अपने साले महेंद्र को कहा कि तुम जाओ। महेंद्र ने कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप जाओ। तो हमीर को मेड़ी के पास छोड़कर सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतज़ार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा कि उसका रास्ता रोके एक तरफ शेर बैठा था तो दूसरी तरफ अजगर। हमीर ने सोचा मूमल ज़रूर कोई डायन है, वह पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। वह तुरंत उल्टे पाँव वापस चौक से निकल आया और महेंद्र से कहा कि मुझे नहीं जाना, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जाओ। तो महेंद्र ने अपना अंगरखा पहना और भाला लेकर मूमल से मिलने चल निकला। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर व अजगर नजर आए तो उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराने लगा कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी जो उसके सामने अजगर बैठा था उसको भी तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और उसका अभी भरा भूसा बाहर निकल आया। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे ही पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई।
तो महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है असल में वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार करके सीढ़ियाँ चढ़ के महेंद्र मूमल की मेडी में प्रवेश कर गया और सामने उसे मूमल खड़ी दिखाई दी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन तक लेट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी सुंदर आंखें, ऐसा लग रहा हो जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो। मूमल का यह रूप देख महेंद्र के मुंह से अनानास ही यह निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न ही किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को देखकर ठगा सा रह गया। उसकी नजरें मूमल के चेहरे से एकटक देखते जा रही थी और दूसरी ओर मूमल मन ही मन कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर और क्या नयन है जो खंजर के समान दिखते हैं। दोनों की नजरें आपस में ऐसी गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे झुकाकर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही ना चला और ना ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई, कब सुबह का सूरज निकल आया हो। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए यह सोच पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन ही नहीं हो रहा था, पर मूमल से यह कहकर रवाना हो गया कि मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर अपने वतन गुजरात रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ ना तो दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। वह तो बस सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था कि मारी माड़ी चाहिए मूमल, हाले नहीं अमराणे देश, अर्थात मेरे माड़ देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। जब महेंद्र अमरकोट पहुंचा तो वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता था, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती थी। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती थी। वह तो यही सोचता कि कैसे लोदरवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में से एक ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोदरवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत ही तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदरवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ही ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार होकर लोदरवा मूमल के पास पहुंचता और तीसरे पहाड़ में महेंद्र फिर चीतल पर सवार होकर अमरकोट वापस आ जाता था। महेंद्र पहले से ही विवाहित था और उसकी 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक यही दिनचर्या चलती रही और इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से मिला तक नहीं। इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत कर दी। तो सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लेकर आया है तो उनका भी उस पर उतना ही हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले ही आता है और आते ही सो जाता है। उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए हैं। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा विसलदे को बताई। चतुर विसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। तब छोटी बहू ने बताया कि जब वो रात के आखिरी पहर में आते हैं तो उनके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। तो चतुर राणा विसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे एक कटोरा रख, उसे भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा करके मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्रित पानी विसलदे के सामने हाजिर किया। विसलदे ने पानी चखकर कहा कि यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल से मिलने जाता है। महेंद्र की 7 पत्नियों को मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई।
उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्र वहाँ जाता कैसे है। तो उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल ऊँट पर सवार होकर जाता है। तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि वह वहाँ पर न जा सके। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया तो उसे पता चला कि चीतल के तो पैर उनकी पत्नियों ने तुड़वा दिए है। तब वह रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगता है। तब रामू कहता है कि उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली ऊँटनी है, पर कम उम्र के चलते वह चीतल जैसे सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे कि उसके आगे चाबुक ऊंचा न करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है और तब उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर महेंद्र मूमल से मिलने लुद्रवा की तरफ रवाना हो जाता है और मूमल से मिलने की खुशी में वह यह भूल ही जाता है कि उसको चाबुक ऊंचा नहीं करना था और वह गलती से चाबुक ऊंचा कर बैठता है। महेंद्र के चाबुक ऊंचा करने से वह ऊँटनी चमक जाती है और इधर उधर भागने लगती है। अंधेरी रात और इतना बड़ा रेगिस्तान देखकर महेंद्र गुम हो जाता है और उसे अपनी स्थिति का पता ही नहीं होता है। बहुत ही ढूंढने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक दीपक जल रहा होता है। तो महेंद्र उस कुटिया के पास जाकर उस कुटिया वाले से पूछता है कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो कुटिया वाला उसको बताता है कि आप अभी बाड़मेर आ गए हो। यह जान महेंद्र ने अपनी ऊँटनी को दुगनी गति से भगाया और रात के तीसरे पहर में लुद्रवा जा पहुंचा। उधर लुद्रवा में महेंद्र का इंतजार करते करते मूमल वहीं सो गई थी और मूमल के साथ उसकी बहन सुमल भी वहीं थी। उस दिन सुमल शिकार करके लौटी थी तो उसके मर्दाना वेश किया हुआ था और महेंद्र जैसे ही मूमल की मेड़ी के अंदर जाता है तो अंदर देखता है मूमल किसी मर्द के साथ सो रही है जो कि मूमल की बहन सुमल थी। यह देख महेंद्र अपना चाबुक वहीं छोड़ता है और वापस अपनी ऊँटनी को मोड़ अपने गांव अमरकोट की तरफ चल निकलता है और रास्ते में सोचता है कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ मूमल ने आखिर कैसे किया। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे ही महेंद्र के हाथ से छूटे हुए चाबुक पर पड़ी तो वह समझ गई कि रात को महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया और उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आने लगी। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, पर महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई और उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया और उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां भी लिखी पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुलाकर महेंद्र के पास भेजा पर उस ढोली को भी महेंद्र से मिलने नहीं दिया गया, पर वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मान राग में गाना शुरू कर दिया। तुम्हारे बिन सोडा राण यह धरती धुजली, तेरी मूमल रानी उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घरे आओ। ढोली द्वारा गाई गई मान सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कह के भेज दिया कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। वह जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है वह उसी के साथ रहे, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली की यह बात सुनकर तो मूमल के जैसे पैरों से जमीन ही खिसक गई हो और अब उसे समझ में आया कि क्यों महेंद्र उस दिन उससे मिले बगैर ही चला गया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए एक रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल सके और उसका वहम दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखते हैं मूमल मुझसे कितना प्रेम करती है और सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा महेंद्र जी को रात में ही काले नाग ने डस लिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब महेंद्र को मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और उसने सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल कहता कहता फिरता रहा। तो दोस्तों कैसी लगी मूमल महेंद्र की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और राजस्थान में ऐसी कई प्रेम कहानियां आज भी दफन है
मैं कोशिश करूँगा आपके सामने उजागर करने की। और मूमल की याद में आज भी जैसलमेर में जब मरु महोत्सव का मेला लगता है तो जैसलमेर की सबसे खूबसूरत महिला को मिस मूमल से नवाजा जाता है। आप इसी से ही मूमल की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हो। और जैसलमेर बाड़मेर इलाके में आज भी मूमल महेंद्र की प्रेम कहानियाँ बुजुर्गों द्वारा अपने बच्चों को सुनाई जाती है। और आज भी यहाँ के ढोलियों द्वारा उनके प्रेम के किस्से दोहों के रूप में गाए जाते हैं। इनमें से दप्पू खान मेरासी जो वर्तमान में अपने बीच नहीं है, मूमल के दोहों को प्रसिद्ध करने का पूरा श्रेय इनको जाता है। और कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।